हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम रीजनिंग का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं और रीजनिंग में हमने यहाँ वर्बल रीजनिंग ली है, यानी शाब्दिक तर्क शक्ति के क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। और सबसे पहले जो हमने टॉपिक लिया है वो क्या लिया है? सबसे पहले टॉपिक लिया है हमने क्रम परीक्षण का लिया है। यानी हम यहाँ ये देखेंगे कि हम पहला टॉपिक है कि जैसे मान लो कोई कद में कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन कितने नंबर पे आ रहा है, किसकी कौन सी रैंक है, यहाँ रैंकिंग टेस्ट है ये। यहाँ हम ये देखेंगे किसी पंक्ति में 25वें नंबर पर अगर सीता है, अगर वो बाएं से 25वें पे है, 27वें पे वो है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ हम देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ हम जो भी क्वेश्चन देखते हैं वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में देखेंगे। सबसे पहले हम उम्र में बड़े छोटे की सीता गीता से लंबी है, राम मोहन से बड़ा है, मोहन श्याम से बड़ा है, इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो हम देखने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन यहाँ हम जो देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन ये एसएससी, बैंक, रेलवे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भी क्वेश्चन यहाँ कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन ही हम यहाँ करने वाले हैं और इनके कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो साथ साथ यहाँ हम समझते चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम जो क्रम परीक्षण का जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ हम उम्र में जो बड़ा है या कद में, या फिर यहाँ हम ये देखते हैं कि लंबाई में जो भी है, यहाँ ये देखने वाले हैं कि कौन किससे लंबा है, कौन छोटा है, कौन मोटा है, ये सब यहाँ देखने वाले हैं। और हम इसी श्रृंखला में चलते हैं, डायरेक्ट एक क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और क्वेश्चन अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, देखो देखो यहाँ हमारे पास में पी क्यू आर एस यहाँ लिखा हुआ है। पी क्यू आर एस चार मित्र हैं, लंबाई में पी क्यू से छोटा है। यानी यहाँ इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि पी क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा है इसका मतलब क्यू बड़ा है किससे? पी से, लेकिन आर से लंबा है। लेकिन जो पी है ना वो क्या है? आर से लंबा है, लेकिन आर से लंबा है। जो एस से छोटा है, जो एस से छोटा है, कौन है एस से छोटा? एस से छोटा है आर, इसका मतलब यहाँ बीच में एस और यहाँ बीच में कौन है? एस और है। अब यहाँ लिखा है इसने उनमें से सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा तो यही होगा। देखो जिस साइड मुंह है इस साइन का, इसका मतलब ये बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है। तो यहाँ हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ इसका आंसर क्या आएगा? आर आएगा। दूसरा सेकंड मेथड हम यहाँ ये देखते हैं इसका कि क्या होगा। देखो लंबाई में पी क्यू, जो पी है वो क्यू से छोटा है, यानी ये हमारे पास में क्यू है, ये क्या है? क्यू है। और इसके बाद में ये कह रहा है कि पी है वो क्यू से छोटा है। तो ये लो, ये हमारे पास में P है, ये Q से हमारे पास में क्या है? छोटा, लेकिन R से लंबा है। लेकिन P जो है R से लंबा है, तो R हम यहाँ बनाएंगे तो R इससे भी छोटा होगा। अब ये कह रहा है कि जो S से छोटा है, जो S से छोटा है, S से छोटा इसका मतलब S यहाँ आएगा, S से छोटा है इसका मतलब S थोड़ा बड़ा आएगा, और ये S से छोटा तो ये S आ गया। अब हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखो सीक्वेंस से मैंने बना दिया, तो सबसे छोटा कौन आएगा? R आएगा। यहाँ से भी हम बता सकते हैं। इन सभी प्रश्न को हम जो करेंगे इनकी ट्रिक यही है कि हम या तो इस साइन की फॉर्म में लिखें या फिर ऐसे हम लंबाई की फॉर्म में लिखें, तो जल्दी ये सॉल्व हो जाएंगे और ये आसान तरीका है इसका। अब हम चलते हैं इसके आगे और कोई क्वेश्चन लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है डब्ल्यू एक्स वाई और जेड चार मित्र हैं, डब्ल्यू एक्स से छोटा है। देखो ये ऐसे कह रहा है कि W है वो X से छोटा है। हम लिखते हैं कि W X से छोटा है, तो W क्या है? छोटा है और X बड़ा है। लेकिन Y से लंबा है, लेकिन Y से लंबा कौन है? W, तो ये लो Y से लंबा है। जो Z से छोटा है, जो Z से क्या है? छोटा है। ये कह रहा है कि जो Z से छोटा है, कौन है Z से छोटा? Y है Z से छोटा, तो Y Z से छोटा है, तो यहाँ Z आएगा बीच में। इसका मतलब यही हुआ कि y z से छोटा है, इसका मतलब ये आ गया कि सबसे छोटा कौन है, तो सबसे लास्ट में कौन है? y आ गया, तो सबसे छोटा कौन होगा? y होगा। इसी तरीके से आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है पंकज विनोद से लंबा है। तो इसको भी हम ऐसे देखते हैं, जैसे कि ये हम लिख लेते हैं कि ये तो हमारे पास में है पंकज, ये हमारे पास में है पंकज, और इसके बाद विनोद से लंबा है। पंकज विनोद से लंबा है, तो मैं ये बना देता हूं कि ये विनोद हो गया, ये विनोद है जो पंकज से छोटा है, यानी विनोद पंकज से लंबा। विनोद प्रमोद से छोटा है, विनोद जो है प्रमोद से छोटा है, इसका मतलब ये लो, ये हमने बना दिया प्रमोद विनोद से छोटा है। उषा प्रियंका से लंबी है,
उषा जो है वो प्रियंका से लंबी है किंतु विनोद से छोटी है। विनोद से तो छोटी है, ये लो विनोद से छोटी बना देता हूं मैं किसको, उषा को। ये लो उषा बन गई, ये है उषा। ये है विनोद से छोटी है। और इसके बाद में ये क्या कह रहा है, उषा है ये प्रियंका से लंबी है, इसका मतलब प्रियंका इससे भी छोटी है, इसका मतलब प्रियंका इससे भी छोटी है। ये लो प्रियंका इससे भी छोटी हो गई। इसके आगे क्या है देखो, प्रमोद पंकज से छोटा है, प्रमोद पंकज से छोटा है, ये मैंने पहले ही छोटा बनाया है। अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा कौन हुआ, सबसे लंबा तो फिर पंकज ही हुआ, तो सबसे लंबा हमारे पास में कौन होगा, पंकज होगा। तो सबसे लंबा यहाँ इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आगे वाले प्रश्न पे चलते हैं। गोपाल मोहन से बड़ा किंतु राम से छोटा है। चलो यहां मैं बना देता हूं कि गोपाल है ये क्या है, मोहन से बड़ा, तो इसका मतलब ये हमारे पास में मोहन है, ये क्या है, गोपाल मोहन से बड़ा किंतु राम से छोटा है, इसका मतलब राम से छोटा है तो राम बड़ा होगा, फिर ये राम बन गया। मोहन है वो सोवन से बड़ा है, मोहन है ये सोवन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है, तो इसका मतलब राम से छोटा हो गया मोहन, और सोवन से बड़ा है तो इसका मतलब सोवन और भी छोटा आएगा। ये लो सोवन आ गया, राम से छोटा है। तो उम्र में सबसे बड़ा कौन होगा, अगर सबसे बड़े की बात करें तो यहाँ हम देखने वाले तो सबसे बड़ा तो राम ही होगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा, राम होगा। इस तरीके के प्रश्न हम इसी तरीके से करेंगे। तो ये क्या है कि बिल्कुल शॉर्ट है, एक ही लाइन में यह आंसर आ रहा है ना, इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। ये जो सभी क्वेश्चन कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं, जैसे एसएससी के हैं, रेलवे के हैं, आरएस के हैं, सभी में आए हुए क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, यहाँ लिखा हुआ है राम गीता से लंबा है, राम है वो गीता से लंबा है, तो यहाँ लिखते हैं कि ये तो देखते हैं हम राम, ये बना दिया हमने राम, और ये गीता से लंबा है, तो ये मैंने बना दिया गीता, ये है गीता। विमला राम से लंबी है, विमला है वो राम से लंबी है, तो ये लो ये विमला है, ये राम से लंबी हो गई, राम से लंबी है लेकिन मीनू से छोटी है। ये किससे छोटी है, मीनू से, इसका मतलब मीनू इससे भी बड़ी है। ये लो मीनू, मीनू से छोटी है। बिंदु गीता से लंबी है, बिंदु है वो गीता से लंबी है लेकिन राम से छोटी है, इसका मतलब यह आएगा। ये लो बिंदु, ये क्या आ गया, बिंदु। बिंदु क्या है, गीता से तो लंबी है लेकिन राम से छोटी है। और नीचे दिए गए में सबसे छोटा कौन होगा, तो सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा तो कौन होगा, गीता होगी। सबसे छोटी कौन होगी, गीता होगी।